मैं समन रश्मि मुरादाबाद यूपी से। और इस संघ की मुहिम से मैं परिवार सहित शुरुआत से ही कनेक्टेड हूँ। बाय प्रोफेशन मैं जूनियर हाई स्कूल में एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। बीच बीच में ऑनलाइन एक्टिव कम रहती हूँ किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन संघ के लिए पूरी तरीके से समर्पित हूँ। जब जब मुझे समय मिलता है मैं अपनी संघ में सेवा देने के लिए तत्पर रहती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 वर्ष हमारे संघ को पूरा होने को हैं। और समर संघ में जो मुहिम हमारी चल रही है समर समाज को जोड़ने की, काफी तेजी के साथ एक्चुअल और वर्चुअल चल रही है। समर मीन्स हम इतने सालों से जुड़ चुके हैं तो हम लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं कि समर क्या है, जिसे हम पहले बहुजन, मूल निवासी, मेहनतकश, मजदूर आदि नामों से जानते थे। आज हम समण के नाम से जानते हैं, जो कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं। और संख्या में ये 100 में 85 है, 85%। ये समर समाज है। तो इसी समर समाज को जोड़ने की जो मुहिम हमारी चल रही है संघ के अंदर, और संघ अपने आप को यह खुद से संकल्पित कर चुका है कि इस कारवां को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हम, जो कि हम भारत देश के अंदर 120 करोड़ हैं, इन सभी समण भाई बहनों के पास तक नहीं पहुंच जाते हैं, इस मुहिम से नहीं जोड़ देते हैं, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। तो संघ अपने आप को इस तरीके से इस बात के लिए संकल्पित कर चुका है। आज महिला विशेष है। जैसा कि सभी जानते हैं, सबको इस बात का पता चल गया है कि महीने की जो हमारी 3 तारीख मिली है हमें, 10, 20, 30, 30 तारीख, वो हमारी बहनों के लिए है। बहनें वैसे रोज जुड़ती हैं और अपने हिस्से का काम संघ में ऑनलाइन कर रही हैं, लेकिन इन 3 तारीखों को बहनों को जुड़ना अवश्य होता है। और जितनी भी बहनें जुड़ रही हैं और जुड़ चुकी हैं, और जो ये बात बहनें जान चुकी हैं कि अगर हम बच सकते हैं, हमारा परिवार बच सकता है, हमारा समाज बच सकता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है बच सकती है, तो वो उन महिलाओं ने, उन बहनों ने बहुत अच्छी तरीके से संघ में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और संघ में अपनी सेवा दे रही हैं। जुड़ने जुड़ने पर बात करती हैं, जुड़ने जुड़ने का काम करती हैं और समय निकाल रही हैं और संघ में बहुत ही तन्मयता के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो सारी बहनें साधुवाद के पात्र हैं। इसी तरीके से हम बहनों को आगे आने आना चाहिए और इसमें अपनी सेवा देनी चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी मुझे संघ में लगती है कि जो हमारा संघ है, ये समण संघ महिलाओं को बहुत आगे आने के लिए मतलब प्रयासरत रहता है कि बहनें आगे आएं और काम करें, क्योंकि महिलाएं जितना जल्दी आगे आएंगी तो उतनी जल्दी हम हमें जीत और और सफलता इसमें संघ में हमें मिलेगी। तो इस तरीके से बहनें अपने हिस्से का काम बहुत बखूबी निभा रही हैं। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि हमें संघ में जो जानकारी हमें मिल रही है वो शायद ही हमें कहीं मिले। इन 4 सालों में जो हमारा ब्रेन वॉश हुआ है इतिहास को जानने के लिए, अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए हम सभी को, ऐसा नहीं कि पुरुषों को ही, मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाओं को इतिहास की जानकारी बहुत जरूरी है। तो जब हम अपने इतिहास को जान जाएंगे तो हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है। तो हम अपने इतिहास को जानें और फिर इस पर चलें कि हाँ भाई हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि इतिहास अगर हम जानेंगे नहीं तो हम संघ को आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आज तक आप देखिए, इतनी कपोल कथाएं सुना सुना कर इन मनुवादियों ने लिख लिख कर हमें हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम किया है। कोई भी सच्चाई, जो भी हमारे समलों का इतिहास रहा है वो हमारे, क्योंकि किताबें हमारे द्वारा, हमारे समलों के द्वारा नहीं लिखी गई, इन मनुवादियों ने जैसे लिख दिया हमने उसको मानना शुरू कर दिया। लेकिन आज संघ ने हमारी आंखें खोल दी है पूरी तरीके से। इतना प्राचीनतम इतिहास जो संघ ने हमारे सामने लाकर खड़ा किया है, वाकई बहुत ही तारीफ काबिल है। क्योंकि जिस चीज की जानकारी हमें थी ही नहीं, जिसका आभास हमें था ही नहीं, इतना हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें, इतनी प्राचीनतम जानकारी कि हम इस देश के शासक रहे हैं, सब कुछ हमारा था, हमें इस समर संघ के माध्यम से ही पता चला है। और सबसे अच्छी बात एक ये है कि संघ में रोजाना जो नए इतिहास को बताया जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। जब हम इसको सुनते हैं तो हमें लगता है कि वाकई हम कितना, मतलब हम जानते नहीं थे, कितना अनजान थे अपने इतिहास से। तो हमें कई हजार वर्षों का इतिहास
मालूम पड़ा है। तो संघ का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जैसों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि हमें कुछ सीखने को मिले, तो हमें संघ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो लोग ये कहते हैं कि जुड़ने जोड़ने से क्या होगा, वाकई में जुड़ने जोड़ने से बहुत कुछ होगा। आप जुड़कर तो देखिए। सबसे पहले तो हमारा खुद का ही फायदा हुआ, हमें अपने इतिहास की बहुत अच्छी नॉलेज हमें संघ के माध्यम से मिल रही है। तो हम सभी को संघ से जुड़ना चाहिए। और आज जो भी हमारे सामने ये विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका भी दोषी कोई और नहीं है, हम ही हैं इसके दोषी, क्योंकि हमने अपने महासमुंदों की बात को माना नहीं। जो उन्होंने हमें एक लाइन दी थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तक तो चलो ठीक है, लेकिन क्या हम संगठित हुए? जब हम संगठित ही नहीं हुए तो क्या हम संघर्ष कर पाए? संघर्ष अगर हमने किया भी, तो वो हमने टुकड़ों टुकड़ों में किया। तो इससे हमारे जो महासमणों का जो विचार था वो टूट गया। जब हमारे महासमण एक, हमारे महासमणिया एक, हमारे महासमणों का फोटो विचार सब एक था, तो हम अलग क्यों? ये क्वेश्चन हमारा संघ का रहता है कि भाई हमारे अलग रहने से बहुत बिखराव हुआ है। आप देखिए, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, जब परिवार टुकड़ों में बढ़ता है तो नुकसान होता है। और कम्युनिटी का भी यही है, अगर कोई भी समाज है अगर वो टूटा हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, सब कुछ बिखर जाएगा। तो इसलिए बार बार संघ की यही मुहिम है कि इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, जुड़ जाइए। कंसेप्ट एकदम सिंपल है, साधारण है। तो बस संघ जो टैग लाइन पर काम कर रहा है, जुड़ो और जोड़ो, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। और संविधान भी हमारा यही बोलता है कि 51% आप इकट्ठे होइए और अपने सारे हक अधिकार ले जाइए। पर क्वेश्चन हमारा यही है कि सब कुछ होते हुए हमसे हमारे सारे हक अधिकार क्यों छिन गए? हम कहीं भी स्टैंड हम इस समाज में, इस भारत देश के अंदर कहीं करते हैं? ना ही आर्थिक रूप से करते हैं, ना ही सामाजिक रूप से करते हैं, ना ही शैक्षणिक रूप से करते हैं। तो क्या वजह रही कि जो है हम लोग कहीं भी, हम कहीं हम है ही नहीं? सब कुछ हमारा होते हुए भी हमसे छिनता क्यों चला गया? और ये बात आप निश्चित मान के चलिए, अगर हम अब भी इकट्ठा नहीं हुए, अब भी नहीं जुड़े, तो हम अपने संविधान को नहीं बचा पाएंगे। संविधान को बचाने के लिए हमें इकट्ठा, ऑर्गेनाइज, संगठित होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग जुड़ो जुड़ो पर बात करते हैं, इकट्ठा हो पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन इतने सारे संगठनों के होते हुए हमारे हक अधिकार क्यों चले गए? बात यही आती है। तो संगठन वालों को बहुत ये बात चुभती है, लेकिन उनको चुभनी नहीं चाहिए। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम दिग्भ्रमित हो गए हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, इस चीज को वो माने। क्योंकि अगर संगठनों ने बेसिक नॉलेज पर, बेसिक पॉइंट पर बात की होती, बेसिक कंसेप्ट पर काम किया होता, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हम कितनी ऊंचाइयों पर चले जाएं, हम नीचे ही गिरेंगे। तो इसलिए हमारा बेस, हमारा मीन्स संगठनों का बेस क्लियर नहीं है, उनका कंसेप्ट बेस से रिलेटेड नहीं था, इसलिए वो एक्सपायर हो गए। इस चीज को वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या संगठनों के समझ में ये बात नहीं आती कि आजादी के हमारे 75 वर्ष में हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे सारे हक अधिकार टूट गए हैं? आप ही देखिए, रोजगार हमसे नहीं बचा, नौकरियां हमसे नहीं बची, व्यवसाय हमसे नहीं बचे। और जो हमारी शिक्षा है, आप देखिए शिक्षा को कितना अव्यवस्थित कर दिया है कि गरीब तो क्या ही पढ़ेगा, गरीब बच्चा, मिडिल क्लास के पेरेंट्स को सोचना पड़ता है। अगर घर में 4 बच्चे हैं तो वो सोचते हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि हम बच्चे को किस फील्ड में भेजें। फील्ड तो बहुत दूर की बात, हम उससे पहले का जो लेवल है उसको कैसे पार कराएं। तो शिक्षा को इतना अव्यवस्थित कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि सोचने पर मजबूर है हमारा समाज। शिक्षा से बेकार कर दिया गया है बिल्कुल। बहन बेटियों के साथ इतना शोषण, अत्याचार होता है, तो क्यों होता है? तो ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती सिर्फ? लेकिन हम बात करते हैं संघ की, आज संघ हमारे सामने अंतिम विकल्प के रूप में खड़ा है। संगठन इस बात को जितनी जल्दी हो सके मान लें। अगर आपके पास, किसी भी समण भाई बहन के पास बहुत अच्छी, इससे अच्छी आइडियोलॉजी है, इससे अच्छा विकल्प है, तो आप उसको हमारे समक्ष, संघ के समक्ष लेकर आइए। संघ उसका मोस्ट वेलकम करता है। और अगर वह बात बिल्कुल सही होगी
तो संघ इसको अडॉप्ट करने के लिए भी पीछे नहीं है, सबसे आगे रखेगा। लेकिन आप कोई अच्छी आइडियोलॉजी, अच्छा फॉर्मूला, अच्छा आइडिया लेकर तो आइए। नहीं, अगर हम नहीं आएंगे आगे, आगे भी नहीं आना, काम भी नहीं करना, और फिर इसको गलत भी नहीं बताते, तो सही है तो आप साथ में हो जाइए। सीधी सी बात है, क्योंकि अब समय कम है, समय की मांग है। समर संघ सिर्फ हमारे सामने अंतिम विकल्प के रूप में खड़ा है। ये बात हमें जितनी जल्दी जान लेंगे उतना हमारा फायदा होने वाला है। संघ से जुड़कर यकीन मानिए बहुत लाभ हम लोगों को मिलने वाले हैं। और जो डीपली संघ से जुड़ गए हैं, संघ में अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, वो यकीन मानिए संघ में अ, मतलब लाभ ही प्राप्त कर रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मैं साधुवाद करती हूँ हमारे डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, एडवोकेट्स का, और जितने भी हमारे एडवाइजर हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, कितना अच्छा काम वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 4 साल होने को हैं, ऑनलाइन इतना अच्छा काम आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है। ऑनलाइन इतनी अच्छी व्यवस्था, और वो भी उस पीरियड में जब हम ऐसी स्थिति में थे कि हमें ये भी नहीं पता कि आज हमारे पास जिंदगी होगी या नहीं होगी। तो जब हमने उस समय स्ट्रगल किया, तो अब उससे तो हमारा इजी समय चल रहा है, तो हम और अच्छा भी प्रयास कर सकते हैं और अपने संघ को हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग संघ से जुड़ें, और जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी हैं, इस प्राचीनतम संघ को निखार कर लेकर आए हैं, जिन्होंने हमें अपना गौरवशाली इतिहास बताया है, मैं बार बार उनको साधुवाद करूंगी, क्योंकि ये हमारे पास ये अंतिम विकल्प है। प्राचीनतम संघ है, तथागत बुद्ध से पहले का संघ हमारे पुरखों का संघ है। तो यह बात हमें पता चल चुकी है कि कोई नया संघ हमारा नहीं है। जितने भी नए साथी जुड़ते हैं उनको भी ये बात धीरे धीरे पता चल जाएगी। बहुत सारी अब हमारी किताबें भी छप चुकी हैं, और रोजाना हमारा इस पर चर्चा रहती है। तो जितना मैंने जाना है संघ से जुड़कर, तो जो हमारा ये प्राचीनतम संघ था, कि हम इस संघ से कैसे टूटे, और जैसे हम टूटे तो हमसे सब कुछ कैसे छिनता चला गया, इस पर थोड़ी सी मैं बात रखूंगी। क्योंकि जब हम संघ में रहते थे, SC ST OBC, जब इतने सुखी परिवार और एक साथ समूह में रहते थे, तो बहुत ही हमारा खुशहाल जीवन था, सब कुछ हमारा था। ये ये प्रजा हमारी, शासन हमारा, और ये जल जंगल सब कुछ हमारा, व्यवसाय हमारा, यहाँ के शासक हम, सब कुछ हमारा था। लेकिन गड़बड़ी कहाँ रही, क्या हुआ कि सब कुछ हमसे छिन गया और हम फिर से राजा से रंग खो गए। ये बताना बहुत जरूरी होता है कि हमारा इतिहास क्या था और हम क्या से क्या हो गए। जब हम संघ से टूटे तो सब कुछ हमसे चला गया। तो हम संघ से टूटे कैसे? आपने देखा होगा कि भाई हम यहाँ के मूल निवासी, सब कुछ हमारा, 85% हम। लेकिन जब कुछ संख्या में कुछ लोग बाहर से आए, जो कि आर्य थे, यूरेशियन थे वो, अब जब वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग तो संख्या में बहुत ज्यादा हैं, और एक समूह में रहते हैं, संघ के रूप में रहते हैं, और बहुत ही अच्छे हैं, ये तो यहाँ के शासक हैं, राजा हैं। लेकिन बहुत चालाक प्रवृत्ति के लोग थे वो, कम मुट्ठी भर लोग। उन्होंने जब देखा कि ये तो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी दाल नहीं गलेगी, हमें इनके अधीनस्थ काम करना पड़ेगा, इनकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, इनकी गुलामी करनी पड़ेगी, जो कि उन मनुवादियों को, उनको मंजूर नहीं थी। जो बाहर से आए वो 15% लोग थे, उनको ये चीज मंजूर नहीं थी। तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है कि उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से इन लोगों को तोड़ा जाए। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही हम टूटते हैं वैसे ही हम बिखर जाते हैं। सबसे पहले इन आर्यों ने संघ में घुसपैठ की। सबसे पहले संघ को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा। जैसे ही संघ को तोड़ा, हमारे भोले भाले भाइयों को आपस में लड़वाने का काम किया। अपने योजनाबद्ध तरीके से वो इस षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं, और हमारे साथियों को, हमारे जो भोले भाले भाई थे, उनको आपस में लड़वाने का काम कर दिया। जैसे ही हम संघ से टूटे, हम फिर उसी जगह पर आ गए, राजा से हम रंग बन गए। तो ये हमारी कहानी है। तो अब इसी वजह से हमसे सब कुछ टूट गया है। लेकिन जो संघ आज वर्तमान में चल रहा है वो कितना फल फूल रहा है। आज हमारे पास कुछ नहीं है। आज आप देखिए, ना तो हमारे पास शिक्षा है, ना रोजगार है,
किसी भी तरह की किसी भी जगह हम ना, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ भी चीज हमारे पास नहीं है। संख्या बल में हम ज्यादा, संख्या हमारी ज्यादा, लेकिन हिस्सेदारी हमारी नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज ये बात उल्टी हो गई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी सबसे कम हिस्सेदारी। तो आज जो वर्तमान में संघ काम कर रहा है, आप देख लीजिए कितना फल फूल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने संघ को फिर से पुनः स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बचेंगे तो संघ के माध्यम से बचेंगे, बाकी तो हमारे पास कुछ बचा है नहीं। लेकिन कोशिश प्रयास हम कर रहे हैं ताकि हम संघ से जुड़ जाएं, और संघ यही प्रयास रोजाना करता है। संगीति फिजिकल लगती हैं और ऑनलाइन हमारा रोजाना संघ में समूह को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। और समय हमारे पास कम है, समय की भी मांग है। 6,747 जातियों में हमारे टुकड़े हैं, कितने सारे संगठन हैं और कितने सारे एक्टिव भी हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, ये सारी बात निकल कर ये आती है। तो हमें इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं या तो आप हमारे साथ हो जाइए, या फिर जो आइडिया आपके पास अच्छा आइडिया है संघ से आप वो दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है, समय बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हम अपने समाज को कोई दिशा दे पाए, तो हमें संघ से जुड़ना है, संघ में काम करना है। आप देखिए जिनके भी संघ हुआ करते हैं उनकी उनकी चलती है। सरकार किसी की हो, राजनीति किसी की हो, शासन सत्ता किसी की हो, उससे संघों को फर्क नहीं पड़ता। कितने सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप देखिए सिखों का संघ है, जैनिज्म का संघ है, और क्रिश्चियंस का अपना एक समूह है। तो क्या उनके बहन बेटियों के साथ आपने कभी सुना कि कोई अत्याचार होता है? नहीं होता। तो हम लोग भी बस यही चाह रहे हैं कि हमारा भी अपना एक संघ होना चाहिए, जो कि हमारा प्राचीनतम संघ था, उसी पर हम काम कर रहे हैं। आप देखिए क्रिश्चियंस लोग संडे को मिलते हैं, सिख लोग भी अपने एक दिन में मिलते हैं, और मुस्लिम्स जो है फ्राइडे को मिलते हैं। तो हम कहाँ कब मिलते हैं? सीधी सी बात है। लेकिन जब हम अपने प्राचीनतम इतिहास को पढ़ा कि हम शनिवार को मिला करते थे, जिसे शुभ शनिवार बोलते हैं, लेकिन इन मनुवादियों ने क्या किया, शनिवार कर दिया कि ये समणों के लिए अशुभ होता है, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, उस दिन वो ना करना चाहिए। इनके लिए कुछ नहीं और हमारे लिए सब कुछ, मतलब बेकार बता दिया। दिन सारे शुभ होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शनिवार हमारे लिए शुभ है। और हम इस शनिवार पर हमने काम करना शुरू कर दिया। हम शनिवार को मिलते हैं, संगीतियां लगाते हैं और अपने सुख दुख की बात करते हैं, और अपने संघ को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम जान गए हैं कि शनिवार हमारे लिए कितना शुभ है। तो हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी संघ से मिल रही है। और यकीन मानिए संघ से जुड़कर, अभी अनिता राज बहन जी ने बहुत डीपली बात बताई थी कि संघ से जुड़कर, अभी तो संघ हमारा मात्र 4 साल का ही है। अब 4 साल में इतने पॉजिटिव रिजल्ट संघ से मिल रहे हैं। अब मान लीजिए संघ हमारा 8-10 साल का हो जाएगा, इतना ग्रो करेगा, तो हमें कितना फायदा संघ से मिलने वाला। संघ से अभी हम मात्र 4 सालों में हमें संघ से सुरक्षा मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। आने जाने में हमें जो परेशानियां होती थी वो हमारी कम हो गई हैं। व्यापार हमें मिल रहे हैं। एक दूसरे, जो हमारी बहन है जो विदेश में बैठी है, उससे हमारा ऑनलाइन परिचय हो जाता है। तो इतनी सारी, और बच्चों की पढ़ाई में कितना सहयोग मिल रहा है आप देखिए। ये तो सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है। अभी तो मात्र 4 साल में हमने इतना ग्रो कर लिया है। यकीन मानिए अगर ये संघ बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, जुड़ने जोड़ने पर काम करता है, तो बहुत जल्दी हमें सब कुछ मिलने वाला है। बस इसी टैगलाइन पर हमें लगे रहना है कि जुड़े जोड़े, पहले खुद जुड़े, फिर अपने परिवार को जोड़ें, परिवार के साथ मित्रों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, और फिर उसके बाद समाज को कनेक्ट करने का काम करें। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। समय मांग रहा है संघ आपसे कि अपने हिस्से का समय दीजिए और संघ में काम करिए। तो इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बहुत कुछ हम जल्दी ही जीत जाएंगे। और संघ में जुड़ना बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि संघ में कैसे जुड़ना है। तो रोजाना हमारी 8 से 10:30 बजे ये ऑनलाइन मीटिंग्स चलती हैं। ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक बात बनने को जा रही है कि 4 सालों में समाज को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, ऐसा हमने तो कभी कहीं सुना नहीं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि समण समाज को समण संघ इतनी तेजी से ऑनलाइन जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो जुड़ना कैसे? रोजाना हमारे 8 से 10:30 बजे के बीच में एक इंट्रोडक्शन का टाइम होता है,
तो उसमें हम लोग, जो भी हमारे नए समान भाई बहन जुड़ते हैं, उनका सामान्य से परिचय लिया जाता है। परिचय में दो तीन क्वेरीज होती हैं जो उनसे पूछी जाती है कि आप का नाम क्या है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और ये लिंक किसके माध्यम से आपको मिला है। तो बस इतनी सी सामान्य जानकारी होती है, और वो 4-6 दिन वो समण भाई या बहन जुड़ते हैं। तो जो है, अगर उनको वो विचारधारा, ये विचार संघ का जो है अच्छा लगता है, और वो ये कहता है कि मैं इस संघ से जुड़ना चाहता हूँ, और जैसे आप काम कर रहे हैं मैं भी संघ में अपनी सेवा देना चाहता हूँ, तो जो व्यक्ति उस समण भाई या बहन को लेकर आता है, तो 1 तारीख में उसको हाउस में स्पोक के रूप में प्रपोज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से स्पोक्स बन जाते हैं और संघ में अपनी सेवा देना शुरू कर देते हैं। सेवा देने का मतलब है संघ में जैसे हम जुड़े हैं, ऐसे अपने समाज को, अपने परिवार को जोड़ने का काम करना, अपने महापुरुषों के, अपने महासमणों की विचारधारा को स्प्रेड करना, इस तरीके से कंसेप्ट बताना और गोल्डन रूल पर बात करना। हाँ, एक बात और यहाँ पर मेन रह जाती है कि हम अपने कंसेप्ट को, जो हमारे संघ का विचार है, उसको हम, जो उसका बेस है, जो आधार है, वो 10 अमात्य विनय है। इसको हम अपने कंसेप्ट को इस 10 अमात्य विनय के बिना हम आगे नहीं लेकर जा सकते। तो हम सभी को, जो भी नया बंदा भाई या बहन जुड़ते हैं, जो वो ये बात कह देता है कि हाँ भाई ये 10 अमात्य विनय मैं फॉलो करता हूँ और मैं इस मुहिम से जुड़ना चाहता हूँ, बिना इन 10 अमात्य विनयों के हम इस कंसेप्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये संघ की जान है, तो इन सबको हमें फॉलो करना है, इसके बिना हम संघ को आगे नहीं ले जा सकते। बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि क्या इसके इसके रूल हैं समर संघ के। समर संघ किसी से भी किसी प्रकार का कोई चंदा, सदस्यता शुल्क आदि नहीं लेता, और ना ही कभी भविष्य में लेगा। यदि कोई भी व्यक्ति समर संघ के नाम से पैसे की मांग करता है तो वह संघ का दुश्मन है। समर संघ कभी सक्रिय राजनीति में नहीं जाएगा। समर संघ में जातिवाद, व्यक्तिवाद, ऊंच नीच तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को कोई स्थान नहीं है। समर संघ में संघ के निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होते हैं। समर संघ का कोई नेता, अध्यक्ष, संस्थापक, निर्माता, संचालक, पदाधिकारी, कर्ता धर्ता नहीं होता, ना ही भविष्य में कोई होगा। समर संघ का एकमात्र नेता बाबा साहब का प्रामाणिक दस्तावेज भारत का संविधान है। समर संघ में प्रथम और अंतिम सिर्फ एक प्रमोशन होता है, वो स्पोक होता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि महापुरुषों के वक्तव्य को बताने वाला। समर संघ का सदस्य हर वह व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में कहीं भी है और समर समाज SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी में जन्मा है। समर संघ में अपना खाना, अपना किराया, अपना खर्च देने की परंपरा है। समर संघ में हर शनिवार को अपने समर लोगों से मिलना जुलना, इकट्ठे होना अनिवार्य है। समर संघ में मंच माला और VIP कल्चर नहीं होता, और समर संघ में सभी समान होते हैं। समर संघ में नकारात्मकता, विरोध के लिए कोई स्थान नहीं है, और संघ किसी की नकल नहीं करता। समर संघ में जातिवाद, क्षेत्रवाद, गुटवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। समर संघ ही देश में निर्मित सबसे पुरानी देसी संघ है। तो ये छोटे से हमारे ये 10 अमात्य विनय है, इसको डीपली हमारे रोजाना कोई ना कोई सर या बहन जी बताते हैं। तो इस तरीके से हमें संघ में जुड़ना है और संघ में अपने हिस्से का काम करना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि संघ से जुड़ें और संघ में अपने हिस्से का कार्य करें, और हम अपने इतने अच्छे इतिहास को जान रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो मैं बहनों से यही कहूंगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे परिवार में मेल मेंबर्स हैं काफी एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं, तो हमें, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे। और मैं सभी का मैं साधुवाद धन्यवाद करूंगी कि आज मुझे बोलने का समय दिया। मैं वैसे भी थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ भाई, हमें इस काम को सुचारू रूप से करना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी सी बहनें हमारी शिथिल पड़ गई हैं, तो इस काम को अब थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। बहनें और भी तेजी से जुड़ें, क्योंकि संघ में जितनी जल्दी महिलाएं जुड़ेंगी बहुत अच्छा रहेगा। और आज माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है, तो मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी महासमण हुए हैं, चाहे वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, या फिर पेरियार जी हो, फूले जी हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, या फिर माता रमाबाई, क्योंकि हम बहनों को इनके संघर्षों को बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि जितना इन माताओं ने हमारे लिए दुखों को छुपाया अपने,
अपने बच्चों की जान की कुर्बानी लगा दी, इतना संघर्ष इस समण समाज के लिए करा। हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि हम इनके इस त्याग बलिदान और कर्ज को चुका सकें, लेकिन हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमें हमारे महापुरुषों ने एक लाइन दी थी कि इकट्ठा रहना है, संगठित रहना है, तो हम सब मिलकर इकट्ठा रहने की कोशिश करते हैं, संगठित रहने की कोशिश करते हैं और अपने समर संघ की जो टैगलाइन है, जुड़े जुड़ने पर काम करते हैं, क्योंकि हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे, जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। तो इसी आशा के साथ हम सब बाबा साहब के सपनों का भारत देश बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया, तो हमें भी, हमारी भी हिस्सा, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत देश बनाएं, जहां कहीं कोई भी असमानता ना हो, भेदभाव ना हो और भूखमरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन हमें ये कहने में बात अच्छी लगती है, लेकिन हमें इन सब चीजों पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। नहीं तो हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे कि आप लोग पढ़े लिखे थे और आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे ना, गालियां ना दे, हमारे बच्चे हमें बुरा भला ना कहें। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपने समाज को जुड़ने और जोड़ने का कार्य कीजिए। बस मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। अगर मुझसे मेरे शब्दों द्वारा कोई गलत शब्द निकला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संग मुझे माफ करे, माफ करे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि और संतों को बंदामि।